यहाँ पर हम देखें प्रश्नमाला 4.2। प्रश्नमाला 4.2 में हमें क्या करना है, आलेखीय विधि से हल के समुच्चय को सॉल्व करना है। तो आलेखीय विधि से हल के समुच्चय को सॉल्व करना है, इसमें दिया हुआ है x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, यानी x की वैल्यू 2 से ज्यादा हो। तो x इक्वल टू 2 पर हम ग्राफ खींचे, तो x के इक्वल टू 2 का है यहाँ पर है इस पॉइंट पर। तो इस पॉइंट पर ग्राफ खींचे x इक्वल टू 2 पर, तो इसका ग्राफ इस तरीके से खींचा जाएगा कि यहाँ पर x इक्वल टू 2 पर एक लाइन खींच देंगे और ये इस तरीके से ग्राफ बनेगा और x इक्वल टू 4 तक ग्राफ खींचेगा। तो इसको हम कह सकते हैं x इक्वल टू 2 पर ये ग्राफ खींचा है, या तो इक्वल टू है या ग्रेटर देन है। तो बाई एक्स की ये रेखा समांतर होगी x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 के 0 के लिए, जो कि मूल बिंदु से, यहाँ पर ये मूल बिंदु है, मूल बिंदु से प्लस 2 पॉइंट दूर पर है, यानी कि प्लस 2 की दूरी पर है मूल बिंदु से। तो मूल बिंदु जो हमारा यहाँ पर है, इस पॉइंट पर जो मूल बिंदु होता है वो होता है 0 0 0 0 से है। तो यहाँ पर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है, ये मूल बिंदु से होकर ये ग्राफ में गुजरता नहीं है। इसका मतलब इसको संतुष्ट नहीं करता है, क्योंकि x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है, जो कि एक असत्य है। हम कह सकते हैं कि x इक्वल टू 2 के दाहिनी ओर दायां वाला क्षेत्र यहाँ पर इसको प्रदर्शित करेगा, और रेखा पर स्थित कोई भी बिंदु हल क्षेत्र में नहीं है, यानी कि मूल बिंदु पर नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, जैसे कि बाई की वैल्यू है लेस देन और इक्वल टू 3 तरह की है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, बाई की वैल्यू है वो लेस देन और इक्वल टू -3 तरह की है। अब बाई की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू में हम देखें, बाई इक्वल टू -3 के लिए ग्राफ खींचेंगे यहाँ। तो बाई इक्वल टू -3 कहाँ होगा, इस पॉइंट पर होगा, -3 इस पॉइंट पर हम ग्राफ खींचेंगे बाई इक्वल टू -3 पर। इस पॉइंट पर ग्राफ खींचा है, इसके समांतर जाएंगे, y इज लेस देन -3। अब यह रेखा है x अक्ष के समांतर होगी, जैसे कि हम ये देख रहे हैं, ये वाली रेखा किसके अक्ष के समांतर है, x अक्ष के समांतर है। और मूल बिंदु यहाँ पर है, इसे -3 की दूरी पर है मूल बिंदु से, यानी 0 0 से 3 की दूरी पर है। और यहाँ पर मूल बिंदु 0 0 है, वो बाई ग्रेटर देन, बाई लेस देन और इक्वल टू -3 के। तो बाई की वैल्यू है -3 से लेस देन होगी, तो ये नहीं करेगा बाई की वैल्यू, क्योंकि जो 0 है वो -3 है, यानी कि 0 से बड़ा है -3। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि एक्स वाई तल को, ये बाई इक्वल टू -3 है, एक्स वाई तल को दो भागों में विभाजित करता है। तो हम कह सकते हैं इस रेखा के नीचे, दूसरी इस रेखा के ऊपर हम देखते हैं, जैसे कि इस तरीके से हम देखें, यहाँ पर ये छायांकित भाग हो जाएगा हमारा। तो मूल बिंदु इस रेखा या सीमिका के क्षेत्र में नहीं आता है, क्योंकि मूल बिंदु यहीं रहता है, ये रेखा यहाँ पर आ रही है, अतः असीमिका को संतुष्ट नहीं करता है। और इस असीमिका में y वैल्यू लेस देन -3 रखी है, द्वारा प्रदर्शित चित्र में मूल बिंदु नहीं आता है। अतः अवशिष्ट टाल क्षेत्र वह है जिसमें मूल बिंदु स्थित नहीं है।
और यह रेखा पर स्थित बिंदु हर क्षेत्र में शामिल है। तीसरा क्वेश्चन हम देखें। नेक्स्ट हम देखें x माइनस टू वाई इक्वल लेस देन 0 दे रखा है। तीसरा क्वेश्चन है x माइनस टू वाई इक्वल टू 0 लेस देन 0। x माइनस टू वाई इज लेस देन 0। तो यहाँ पर x माइनस टू वाई लेस देन 0 है, तो इसको हम लिख सकते हैं x माइनस टू वाई इक्वल टू 0, या फिर टू वाई की वैल्यू हम x रख सकते हैं। तो y की वैल्यू रखें तो y की वैल्यू हो जाएगी 1/2x। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक बार y की वैल्यू x की वैल्यू क्या रखते हैं, x की वैल्यू 2 रखते हैं तो y की वैल्यू बनाएगी, और एक बार x की वैल्यू 4 रखते हैं तो y की वैल्यू 2 आएगी। पहले हम देखें x2 है y1 है, x2 और y1 इस पॉइंट पर होगा। दूसरे में हम देखें x4 है और y2 है, तो x4 और y2 इस पॉइंट पर होगा। तो इन दोनों पॉइंटों को हम यहाँ पर मिला देंगे, तो ये क्या है, मूल बिंदु से जा रहा है ये पॉइंट। इसको हम करेंगे x माइनस के टू वाई इक्वल टू 0। तो इसके ऊपर वाला पॉइंट है, ये सारे आएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हम देखें कि आलेख खींचने से स्पष्ट है कि यह रेखा मूल बिंदु से ही गुजरेगी, जैसे कि मूल बिंदु क्या है होगा 1। तो ये मूल बिंदु से गुजर रही है, यानी 0 0 से ये रेखा गुजर रही है। अतः बिंदु जो है 2 1 है, और एक हमारा 2 4 2 है, और एक है 2 1। तो मूल बिंदु के निर्देशांक समीकरण से संतुष्ट नहीं करते हैं, मूल बिंदु के निर्देशांक है यहाँ पर। अतः हम कह सकते हैं कि समीकरण का हल क्षेत्र मूल बिंदु की तरफ नहीं होगा, तो रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर हल क्षेत्र में शामिल नहीं होगा। फोर्थ क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट देखें फोर्थ क्वेश्चन। नेक्स्ट हम देखें यहाँ पर 2x प्लस 3y लेस देन और इक्वल टू 6। 2x प्लस 3y लेस देन और इक्वल टू 6 है। तो यहाँ पर 2x प्लस 3y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। 2x प्लस 3y इक्वल टू 6। तो यहाँ पर हम देखें कि x की वैल्यू 0 रखने पर हम देखें, x अगर 0 रख देते हैं इसमें, x की वैल्यू अगर हम 0 रख दें तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, और y की वैल्यू 0 रखें हम तो x की वैल्यू आ जाएगी 3। तो x की 0 y की 2, x की 0 y की 2 मतलब कि इस पॉइंट पर हो जाएगा। फिर y की 0 x की 3 मतलब कि इस पॉइंट पर हो जाएगा। तो इन दोनों पॉइंटों को हम मिला देते हैं, दोनों को मिला देंगे हम तो रेखा इस तरीके से बनेगी।
इसको बोलेंगे 2x प्लस 3y इक्वल टू 6। 3y इक्वल टू 6। अब इसमें आगे की तरफ इधर ही बढ़ना है हमें। इसमें देखें समीकरण में x इक्वल टू 0 रखने पर हमने प्राप्त कर लिया सरल रेखा 2x प्लस 3y इक्वल टू 6। कोई बिंदु यहाँ पर है 0 2 और यहाँ पर 0 3 या फिर 3 0। 0 2 3 0 को मिलाते हैं तो मूल बिंदु के निर्देशांक असीमिका को संतुष्ट करते हैं। मूल बिंदु से के जो निर्देशांक है क्योंकि ये इसमें असीमिका में आ रहे हैं मूल बिंदु, अतः इसका असमीका का हल क्षेत्र मूल बिंदु की तरफ सरल रेखा 2x प्लस 3y प्लस इक्वल टू 9 होगा। 9 पर स्थित बिंदुओं का संचित होगा। इसका ग्राफ है संलग्न आकृति में दर्शाता है किस तरीके से ग्राफ होगा, इस तरीके से यहाँ पर ग्राफ होगा इसके अकॉर्डिंग। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 क्वेश्चन देखते हैं। अब x का मोड है वो लेस देन x का मोड लेस देन 3 रखा है। क्वेश्चन नंबर 2 का हम देखें। पहला क्वेश्चन x का मोड है लेस देन और इक्वल टू 3 रखा है, तो मोड को हम लिख सकते हैं -3 से +3 के बीच में, यानी कि x की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर -3 से ज़्यादा और +3 से कम। मोड को हमने सॉल्व कर दिया है, तो यानी कि x की वैल्यू जो है पर वो 3 से ज़्यादा है, x की वैल्यू 3 से कम है। इसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करें तो x की वैल्यू 3 से कम और इक्वल टू भी है और x की वैल्यू -3 से ज़्यादा भी है और इक्वल टू भी है। तो ऐसा में क्या हम देखें x लेस देन 0 3 के लिए हम सॉल्व करें तो क्या होगा, -3 और 0 इसमें पहुंच जाएंगे और 3 और 0 यहाँ पर बन जाएंगे, तो इस तरीके से खंड बनेगा। तो यहाँ पर हम देखें x लेस देन 0 लेस देन 3 और इक्वल टू 3 के संगत समीकरण x इक्वल टू 3 है और यह मूल बिंदु से दाईं ओर 3 इकाई दूरी पर, मूल बिंदु से दाईं ओर 3 इकाई दूरी पर y अक्ष के समांतर एक रेखा है और यहाँ पर जो असीमिका के मूल बिंदु को संतुष्ट भी करता है। अगर हम 0 0 की बात करें संतुष्ट भी करता है, इसलिए बिंदु हल क्षेत्र में शामिल है। तो हल क्षेत्र में क्या करते हैं x इक्वल टू 3 पर स्थित बिंदु सहित बाईं ओर से है, तो यहाँ पर असीमिकाएं जो हमारी है जैसे कि x है वो ग्रेटर देन -3 हो रहा है यहाँ पर x की वैल्यू, इसके संगत समीकरण x की वैल्यू क्या होगी -3, x इक्वल टू -3 क्योंकि मूल बिंदु के बाईं तरफ संतुष्ट करता है, इसलिए हम कहते हैं कि मूल बिंदु हल क्षेत्र में शामिल है। अतः हल क्षेत्र रेखा x इक्वल टू -3 पर, x इक्वल टू यहाँ पर रखा -3 स्थित बिंदु सहित दाईं ओर है। अतः हम समीकरण का हल क्षेत्र x इक्वल टू -3 x इक्वल टू 3 का मध्य का छायांकित द्वार है। फिर दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, जैसे कि दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर नेक्स्ट देखें।
दूसरा क्वेश्चन, 3x माइनस 2y लेस देन और इक्वल टू x प्लस वाई माइनस 8, ये है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हम पक्षांतर करके सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3x माइनस 2y माइनस के x माइनस के y प्लस के 8 लेस देन और इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा यहाँ पर 3x में से जाएगा तो 2x, 2y में y ये हो गया माइनस के 3y प्लस 8 इक्वल टू 0। अब ये लेस देन और इक्वल टू 0 है पहले तो 2x प्लस 3y प्लस 8 और लेस देन इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पर 2x प्लस 3y प्लस 8 इक्वल टू 0 हम लिख सकते हैं। 2x माइनस के 3y प्लस 8 इक्वल टू 0 हम लिख सकते हैं। तो समीकरण में 2x प्लस 3y प्लस के माइनस 3y प्लस के 8 का ग्राफ खंडित रेखा के रूप में होगा। तो इसका ग्राफ हम बनाए तो ग्राफ कैसे बनेगा, x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 रखने पर x इक्वल टू 0 रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, y की वैल्यू 8/3 और x अक्ष पर हम रखें वैल्यू -4 रख दिया x अक्ष पर, x अक्ष पर -4 रख दिया तो y पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखें कि इस समीकरण को हम बना लेते हैं। पहला क्या है, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 8/3। तो यहाँ पर हम देखें इसके अकॉर्डिंग हमारी क्या आ जाएगी, इसकी ग्राफ खिंच जाएगा। x की वैल्यू 0 और 8/3 आई है, एक तो 0 और 8/3 आई है, एक आई है -4 और 0। तो -4 और 0 तो यहाँ पर हो जाएगा और 0 और 8/3 तो 8/3 यहाँ पर होगा। तो इस तरीके से लाइन खींचेगी। तो यहाँ पर मूल बिंदु यहाँ पर नहीं आ रहे हैं, इसमें 0 0 मूल बिंदु है, मूल बिंदु यहाँ पर नहीं आ रहा है। तो खंडित रेखा के रूप में समीकरण की बात करें 0 8/3 x अक्ष पर -4 और 0 है। तो ग्राफ संलग्न विधि से हम देखें यहाँ पर 2x प्लस 3 माइनस के 3y प्लस के 8 लेस देन इक्वल टू 0, 2x माइनस के 3y प्लस 8 लेस देन इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पर दी गई समीकरण का हल क्षेत्र मूल बिंदु के विपरीत से और सरल रेखा है। 2x प्लस माइनस 3y प्लस 8 पर स्थित बिंदुओं का साहित्य होगा। तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन की बात करें, जैसे x माइनस वाई मोड है वो ग्रेटर देन दे रखा हुआ है, x माइनस वाई का मोड है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 दे रखा है। इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करें तो हो जाएगा और माइनस
यहाँ पर x माइनस वाई और ये हो जाएगी लेस देन इक्वल टू 1। x माइनस वाई की वैल्यू है लेस देन, y की वैल्यू है लेस देन और इक्वल टू -1 है। तो x माइनस वाई की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है। फिर इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम देखें यहाँ पर हो जाएगा x माइनस वाई। फोर्थ क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है x माइनस वाई की वैल्यू दे रखी है लेस देन और इक्वल टू -1। x माइनस वाई की वैल्यू दे रखी है ग्रेटर देन और 1। इसके अकॉर्डिंग x माइनस वाई की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, x माइनस वाई इक्वल टू -1। तो इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करें x माइनस वाई इक्वल टू -1। तो पहला तो आ रहा है -1 और 0, समीकरण 1 को -1 और 0। और x माइनस वाई इक्वल टू -1 है, तो इसके अकॉर्डिंग वैल्यू आ जाएगी 0 और 1। तो इस तरीके से लाइन खींचेगी। चलिए यहाँ पर हम देखें x अक्ष पर कटान बिंदु पर -1, 0 -1, 0 और यहाँ पर 0, 1। तो यहाँ पर -1, 0 है x अक्ष पर काट रहा है और 0, 1 है वो y अक्ष पर काटता है। इसी प्रकार असमीका का संगत समीकरण प्राप्त होगा हमें x माइनस वाई इक्वल टू 1। तो रेखा x अक्ष पर कटान बिंदु -1, 0 और y अक्ष पर कटान बिंदु है 0, 1 है। तो इन दोनों रेखाओं के ग्राफ के अनुसार हम प्राप्त होते हैं, जैसे किस तरीके से प्राप्त होती है। एक पे होती है x माइनस वाई इक्वल टू 1। तो यहाँ पर हम देखिए जाए 0। तो यहाँ पर हम देखें वैसे ही जैसे बोल रहे हैं x माइनस वाई इक्वल टू 1। तो आलेख विधि के अनुसार इसको सॉल्व किया, दो लाइन आ जाएंगी, एक तो ये हो जाएगी और एक लाइन यहाँ पर पास में हो जाएगी। ये हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू -1 और ये हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 1। तो इस तरीके से प्रश्नावली है 4 पॉइंट से खत्म होती है।